हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ किरण गुप्ता एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वीडियो लेक्चर्स जो हम जनरली सी स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन परचेज करते हैं। एंड उसके रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज थी मेरे, ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ में याद आता थी प्लीज़ सजेस्ट अस अबाउट बेस्ट फैकल्टी ऑन दी लाइक ऑन यूट्यूब और लाइक ऑनलाइन फैकल्टी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर दैट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस था अबाउट जो मैंने ऑनलाइन फैकल्टी वगैरह ली थी वो ठीक ठाक था कंपैरिजन टू जो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। ऑनलाइन जब मैंने लिया लेक्चर तो आई रियलाइज़ कि जो फैकल्टीज़ हैं दे आर गिविंग देयर बेस्ट जितना भी वो प्रोवाइड करी एंड लेस्ट कॉस्ट में। ठीक है, मेरा जो वर्स्ट एक्सपीरियंस था ना वो ऑफलाइन क्लासेस था। मैंने एक वीडियो में और शेयर किया था कि मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो ऑफलाइन क्लासेस था। जब मैंने एग्जीक्यूटिव में लिया तो एक तो वो चार्जेस ना ज़्यादा हाई ले रहे थे, हर हर सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव के वो चार्जेस लाइक 8,000 9,000। ठीक है, ऐसे चार्जेस ले रहे थे एंड दैट वाज नॉट वर्थ एट ऑल। ठीक है, कोई भी टीचर्स ऐसे ही थे, कोई कोई टीचर्स तो ऐसे थे कि वो सी एस भी नहीं थे एंड स्टिल दे आर वो वहाँ की फैकल्टी थे। सो मतलब इस लेवल तक का मतलब मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ था ना उस क्लासेस को लेने के बाद, बट स्टिल ठीक है, दैट वाज माय फॉल्ट क्योंकि मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था एंड उस टाइम ना इतना ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन वगैरह का भी। सो आई जस्ट कॉन्टीन्यूड, जहाँ से मैंने फाउंडेशन लिया था वहीं से मैंने एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू कर दिया था। लेकिन जैसे ही लाइक लॉकडाउन वगैरह लगा 2020 में, वैसे ही मतलब अगेन हमें घर पे स्टडी करनी थी। घर पे स्टडी करने के बाद मेरा एक अटेम्प्ट भी लग गया। तो आई स्वेर मैं दोबारा अटेम्प्ट लगने के बाद कोचिंग के पास दोबारा वापस नहीं गई। मतलब उन्होंने विदाउट एनी लाइक हमारी कंसेंट लिए बिना उन्होंने लेक्चर को रिन्यू कर दिया था कि आप दोबारा हमारे लेक्चर्स देख सकते हो, जो लाइक उनकी एक ऐप आती है, उन्होंने उसके ऊपर लेक्चर्स अपडेट कर दिए थे। बट मैंने एक भी लेक्चर नहीं वॉच करा था क्योंकि तब तक मेरे को पता चल गया था अबाउट मैराथन्स, अबाउट ऑनलाइन कोचिंग। सो जो मेरा मेन फोकस था वो बेसिकली सेल्फ स्टडी पे एंड ऑनलाइन कोचिंग पे ही था। ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस जितनी भी थी ऑनलाइन ली। नाउ वन बाय वन हम बात करते हैं अबाउट ऑनलाइन क्लासेस जो कि बेस्ट फैकल्टी है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। प्लीज़ कोऑपरेट विद दिस। जो मेरा एक्सपीरियंस है जितना मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि ठीक है, कुछ भी ऐसा लाइक डिफेम नहीं मैं किसी को कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को ज़्यादा ओवर हाइप कर रही हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था मैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता रही हूँ। सो जो नंबर वन फैकल्टी जिसके बारे में मैं बोलूँगी, जिसकी क्लासेस सबसे पहले मैंने एग्जीक्यूटिव में ली थी, वो थे अमित वोरा सर। मैंने उनकी जे आई जी एल की क्लासेस ली थी। बेसिकली आई विल सजेस्ट कि आपको जे आई जी एल के लिए उनसे कोचिंग लेनी चाहिए। ठीक है, रीज़नेबल कॉस्ट में उन्होंने काफ़ी अच्छी कोचिंग दी थी। बट आई विल सजेस्ट कि आप जो परीक्षा स्कैनर्स वगैरह वो जो देते हैं ना, प्लीज़ उनको बाय मत करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। ठीक है, मुझे ज़्यादा कुछ लाइक उसमें लगा नहीं ऐसा। तो मैंने ओनली 7,000 वाला पैकेज लिया था जिसमें ओनली एक बुक्स आती हैं और लेक्चर्स आते हैं। ठीक है, तो मुझे उनकी जे आई जी एल की पर्सनली एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी थी बिकॉज उनमें उन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा था। आपको मॉड्यूल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉड्यूल थोड़ा बहुत पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने कवर नहीं करवा रखा, थोड़े बहुत मॉड्यूल की रेफरेंस चाहिए होगी बट बहुत कम चाहिए होगी। उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है अपनी बुक में। ठीक है, बट नाउ लाइक दी वर्ड्स अबाउट अदर अमित वोरा सर के। ठीक है, अदर्स के लिए आई डोंट सजेस्ट। ठीक है, अदर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज सेकेंड मॉड्यूल में मैंने और मेरे फ्रेंड ने, हम दोनों ने यही डिसाइड करा था कि हमें अमित वोरा सर से ही लेना है बिकॉज हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे उनके लेक्चर जी आई जेल के। एंड वी डिसाइडेड कि हम लाइक ई बी सी एल एंड सिक्योरिटीज़ लॉ भी उन्हीं से लेंगे। बट वट हैपेंड, मतलब वो क्लासेस ना इतनी वर्थ नहीं थी। उन्होंने इतना ज़्यादा लाइक लेक्चर को इतना ज़्यादा लंबा खींच रखा था ना, बहुत ज़्यादा लेक्चर थे उसके अंदर। आई अंडरस्टैंड अगर आप नॉलेज ओरिएंटेड है ना तो प्लीज़ गो फॉर हिम। ठीक है, नॉलेज आई मतलब आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट बिकॉज ऑफ कोर्स उनके पास जितनी नॉलेज है शायद हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्ड्स ना वट हैपेंड ना कि जब आप एग्जीक्यूटिव में होते हो ना तो आपकी एक प्रायोरिटी भी होती है। ठीक है, कि आपको पास होना है, तो आप इतने लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं देख सकते। एंड उसमें से भी जिसमें क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते उस चैप्टर में से। म्यूचुअल फंड में से एक क्वेश्चन आता है। आई अंडरस्टैंड कि हमें नॉलेज होनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन स्टिल एक मतलब एक सर को मॉडरेट रखना चाहिए था कि ठीक है ये पासिंग के लिए है, ये दिस कॉन्सेप्ट इज़ योर लाइक ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है तो ये होना चाहिए। बट सर का सारा ही लाइक नॉलेज ओरिएंटेड था तो बहुत लॉन्ग हो गया था एंड इतना मेरे से नहीं हो पाया था ऑनेस्टली।
तो वट हम मतलब मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने हमने मैराथन से कंप्लीट किए थे लेक्चर। हमने उनका लेक्चर ही देखना छोड़ दिया था। हम मुझे पता था कि मेरा कंप्लीट होने वाला नहीं है। मेरे फ्रेंड से मैंने बात की और हमने डिसाइड करा कि हम ऑनलाइन लेंगे। लाइक ऑनलाइन जितने भी मैराथन्स वगैरह हैं, जितने भी कुछ भी हैं जहाँ से हमें मटेरियल मिलता है फ्री का, ठीक है, तो वो हम लेके एंड कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि जो मैंने परीक्षा स्कैनर और ये सब कुछ बताया था, ये हमने ना EBCL में और सिक्योरिटीज़ लॉ में ले लिया था। दैट्स वाई एम सजेस्टिंग कि प्लीज़ मत लेना, उसका कुछ वर्थ नहीं होता। अल्टीमेटली ना आपका मॉड्यूल, आपने जो नोट्स पढ़े हैं उसी में से एग्ज़ाम आता है, कहीं और से एग्ज़ाम नहीं आता। और इतना हार्ड एंड फास्ट ना एग्ज़ाम नहीं बनता सेकंड मॉड्यूल का। फर्स्ट मॉड्यूल का तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जितने प्रैक्टिस करो उतना कम है, बट सेकंड मॉड्यूल का इतना ज़्यादा नहीं बनता एग्ज़ाम जो होता है हार्ड। सो यू कैन स्किप। सो जो नेक्स्ट फैकल्टी है वो है अमित आडला सर। तो अमित आडला सर इज़ रियली ग्रेट फैकल्टी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। वो बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं बच्चों ने, बट ही इज़ अ रियली ग्रेट फैकल्टी, ठीक है। एक तो रीज़नेबल प्राइस पे वो अपने लेक्चर्स देते हैं, ठीक है, एंड उन्होंने यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत सारे फ्री में कंटेंट दे रखा है बच्चों के लिए, फ्री में। ऑनेस्टली जब मैं अपने FMSM एंड CMA मैंने एग्ज़ाम के लिए मैं जब अपीयर हुई थी तो मैंने वहीं से देख के सारी चीज़ें करी थी। और आई गॉट एग्जाम्शन इन बोथ द सब्जेक्ट, CMA में भी और FMSM में, मेरे दोनों में एग्जाम्शन आई थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं जो प्रोफेशनल में है वो CFL उनसे लूँगी। और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे उन्होंने सारी चीज़ें दी हैं। उन्होंने नोट्स भी रीज़नेबल प्राइस पे हैं एंड उनकी एक पॉकेट बुक भी दी है उन्होंने, एंड लेक्चर भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं उनके, ठीक है। सारी चीज़ें उन्होंने वेल डिफाइंड कर रखी हैं लेक्चर्स में। तो आई एम सेटिस्फाइड कि अमित आडला सर के लिए यू कैन गो, ही इज़ अ रियली ग्रेट फैकल्टी, सो थम्स अप फॉर हिम, ठीक है। जो नेक्स्ट फैकल्टी है वो है सी विवेकावा सर। ऑफ कोर्स सी विवेकावा सर के बारे में तो खैर आई कैन नॉट से एनी थिंग, सबको पता है दैट ही इज़ अ ग्रेट फैकल्टी फॉर द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में। अगर आपके पास टैक्स है, एडवांस टैक्स है, तो आप उनको उनसे लेक्चर ले सकते हैं। ही इज़ अ रियली गुड फैकल्टी, ठीक है। उनकी अदर मैं फैकल्टी के बारे में नहीं बोलूँगी। जो अदर चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैंने ना उनके कभी लेक्चर्स देखे हैं, ना डेमो लेक्चर देखे हैं, ना मैराथन देखे, कभी कुछ नहीं देखा। सो आई विल नॉट से एनी थिंग, ठीक है। आप एक बार उसके लिए खुद रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है, सही लगता है। और कुछ प्राइस का भी होता है कि एक होता है ना कि कॉम्बिनेशन में दे देते हैं। अगर कॉम्बो होता है तो आप कंपनी लॉ ले लो एंड टैक्स ले लो एंड एक और सब्जेक्ट ले लो, तो 3 का कॉम्बिनेशन आपको रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाएगा वो। अगर आपको ये करना है कॉस्ट ओरिएंटेड देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि आप सिंगल फैकल्टी के लिए लो। अगर आप एक रैंक टारगेट कर रहे हो या फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना टारगेट कर रहे हो और अच्छी फैकल्टी को टारगेट करते हो, आई विल सजेस्ट कि सिंगल फैकल्टीज़ के लिए जाओ आप। नाउ कम टू द यूनिक एकेडमी। सो बेसिकली यूनिक एकेडमी का यूनिक एकेडमी की जितने भी फैकल्टीज़ हैं, मुझे तो सारी फैकल्टीज़ सही लगती है, ठीक है। शुभम मोदी सर, अब्बड़ सर, इनसे मैंने पर्सनली मैराथन वगैरह में इनको देखा है। सो इनकी पर्सनली मैंने कभी क्लासेस नहीं ली एग्जीक्यूटिव में, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने लेक्चर ले लिए थे कहीं और से, तो मेरे को वेस्ट नहीं करने थे अगेन पैसे, ठीक है। तो बस मैंने एक उसका देख के, बट हाँ इनकी जो मैंने मैराथन्स वगैरह देखी है ना, द मैराथन इज़ रियली गुड। आप मैराथन के बेसिस पे आई से कि आपको जाना चाहिए, बिकॉज मैंने EBCL का अब्बड़ सर का देखा था ना, मैराथन देखा था सिर्फ। उन्होंने मैराथन्स में बहुत सारी चीज़ें याद करवा दी थी। तो नाउ थिंक ना कि अगर आप लेक्चर लोगे तो एक ना आपका कनेक्शन रहेगा, क्योंकि आपने लेक्चर भी उन्हीं से लिया है, नाउ मैराथन भी उन्हीं की देख रहे हो, ठीक है। अगर आप करते हो मैराथन, तो वैसे रिक्वायर्ड नहीं होगा अगर आप उन्हीं के लेक्चर लेते हो तो मैराथन की, बट हाँ मुझे पर्सनली सही लगा। नाउ जो नेक्स्ट फैकल्टी है वो है शुभम शुक्लेजा सर। इनका कंपनी लॉ एंड सिक्योरिटीज़ लॉ, लिटरली आई से कि आपको आंख बंद करके चले जाना चाहिए, ठीक है। दोनों का दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, ठीक है। कंपनी लॉ के लिए आई एम नॉट श्योर कंपनी लॉ पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। आई से कि आपको सिक्योरिटीज़ लॉ अगर कहीं से लेना है ना तो यहीं से लेना। ही इज़ द बेस्ट फैकल्टी फॉर द सिक्योरिटीज़ लॉ। इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना सिक्योरिटीज़ लॉ, ऑन पॉइंट, कम टाइम में, रीजनेबल पॉइंट्स होते हैं, रीजनेबल प्राइस है, एंड यू कैन बैंग ऑन दैट सब्जेक्ट पर्टिकुलर। सिक्योरिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी लिस्टेड कंपनी में आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि लिस्टेड के कंप्लाइंसेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती है। बस यहाँ पे बता देती हूँ मैं एक चीज़ आपको। पता है मेरे से ना एक बार ना मैम ने पूछा था कि हु इज़ प्रमोटर, ठीक है, एंड मुझे को सोचना पड़ गया था 2 मिनट, मुझे स्टडी करके आनी पड़ी थी अगेन, ठीक है। तो मैं एकदम से ब्लैंक हो गई थी, क्योंकि पढ़ाई मैंने ऐसे करी थी, मैंने तो मैराथन से पढ़ाई करी थी, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने स्टडीज़ वगैरह करी एंड देन मैंने मैम को आंसर किया कि मैम प्रमोटर ये होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट
लाइक फैकल्टी है दैट इज़ यस अकेडमी, ठीक है। यस अकेडमी की जो फैकल्टी है जनरली दे आर वेरी पॉपुलर फॉर दी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, स्पेशली सेकंड मॉड्यूल के लिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में मैं इतना तो नहीं बोलूँगी कि आपको देखना चाहिए, बट हाँ यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल। तो यस अकेडमी का आप यहाँ देख सकते हैं। आई विल नॉट से दैट मच, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं लिया उनकी क्लासेस, तो आई विल नॉट से दैट मच, बट हाँ ये फैकल्टी भी है, आप इनके ऊपर भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। अभी जिन फैकल्टीज़ का भी अभी मैं नाम ले रही हूँ, एटलीस्ट यू विल फील कि आप थोड़े से लेस सेटिस्फाइड होंगे, बट आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे साथ स्कैम हो गया। जैसे सी एस कार्ड के साथ, लाइक जितने भी सी एस कार्ड के स्टूडेंट हैं दे आर कंप्लेनिंग, तो अभी जिन फैकल्टी का मैं नेम ले रही हूँ, ये मैंने अपनी रिसर्च करी है इनके ऊपर, तभी मैं इनका नेम ले रही हूँ। एंड सो यू कैन ट्रस्ट, बट हाँ लास्ट में मैं सजेस्ट करूँगी प्लीज़ अपनी एक बार रिसर्च कर लेना। येस, ऑलमोस्ट मैंने सारी फैकल्टीज़ को कवर कर दिया है, ठीक है। एंड ये प्रॉब्लम मोस्टली एग्जीक्यूटिव के बच्चों को ही आती है, ठीक है। तो एट लास्ट में सी एस कार्ड के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप सी एस कार्ड से सोच रहे हैं लेने का तो प्लीज़ डोंट गो फॉर देम, ठीक है। क्योंकि मैंने लिया तो नहीं है उनसे लेक्चर, बट मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी है जो सी एस कार्ड के स्कैम्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आई सजेस्ट कि प्लीज़ सी एस कार्ड का मत लेना, और ये कोई डिफेमेशन वो नहीं है, ठीक है। आई एम जस्ट सजेस्टिंग जो मैंने देखा है, बच्चों का रिव्यू सुना है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही यहाँ पे, तो इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अब सी एस कार्ड का अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ अपनी रिसर्च अपने एंड से कर लेना, एंड देन गो फॉर सी एस कार्ड। अदरवाइज़ आप मत जाना, क्योंकि मैंने उनका नाम इसलिए लिया है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो भी एक फैकल्टी है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा कंप्लेन करें, दैट्स वाई यू डोंट गो फॉर देम, ओके। एंड बाकी जितनी फैकल्टीज़ का मैंने नेम लिया है यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, एंड आप देख सकते हैं कि उनका क्या है। सो दैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो लाइक मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो यू कैन सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।